झांसी रक्षा मार्ग पर डेली गांव के पास एक कार और मोटरसाइकिल की हो गई टक्कर। इस हादसे में 3 लोग मामूली रूप से हो गए घायल, जबकि दोनों वाहन हो गए क्षतिग्रस्त। जानकारी के अनुसार डेली गांव निवासी शब्बीर अपने दोस्त आशिक के साथ जा रहे थे सीपी बाजार। डेली गांव का पुल पार करते ही सामने से आ रही एक कार से टकरा गई उनकी मोटरसाइकिल। बताया गया कि दोनों वाहन हो गए अनियंत्रित और आमने सामने से होगी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच कर दी शुरू। ललितपुर जिले के ग्राम देवरान में एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों ने आशंका जताई है कि फसल खराब होने के कारण दिल का दौरा पड़ने या सांप के काटने से गई है जान। मृतक की बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरान निवासी 40 वर्षीय खेमचंद्र के रूप में हुई है पहचान। फसल देखने के लिए खेत पर गया था वह। जब खाना देने पहुंची पत्नी तो बेसुध पड़ा था वह। परिजनों ने लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के उरई शहर के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति राम अवतार राजपूत का बेटा 3 दिनों से लापता, जिससे परिवार में मचा हुआ है हड़कंप। घर परिवार में चिंता का बना हुआ है माहौल। बताया जा रहा है कि किसी बात से नाराज होकर घर से निकल गए थे डॉक्टर चंद्रभान, लेकिन 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका नहीं लग सका कोई सुराग। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी शुरू। हालांकि अभी तक उनकी लोकेशन का नहीं चल पाया है कोई पता। पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर कर रही है जांच, लेकिन हाथ नहीं लगी सफलता। टीकमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर मंदिर के पास जमडाल नदी में सोमवार को एक बुजुर्ग का शव मिलने से फैल गई सनसनी। मृतक की 63 वर्षीय हेमंत जैन के रूप में हुई पहचान। पुलिस के अनुसार हेमंत रविवार से थे लापता। उनके बेटे मोहित ने रविवार को कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज, जिसके बाद से उनकी तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी सोमवार सुबह कुंडेश्वर स्थित जमडाल नदी में पड़ा मिला उनका शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। दतिया के कस्बा उन्नाव में कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच के अधेड़ उम्र के पति की पहले लात घूंसों से की जमकर पिटाई। जब मारपीट करके नहीं भरा मन तो अधेड़ का मुंह किया गया काला। फिर गले में जूतों और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में निकाला गया जुलूस। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और जुलूस निकालने वालों को खदेड़ा। आरोप है कि सरपंच का भतीजा, जो खुद करता है सरपंची, गाँव की एक विवाहित युवती के साथ भाग गया था। इसी बात से लड़की के परिजन है नाराज। हालांकि रविवार को युवती लौट आई वापस और पुलिस को दिए बयानों में उसने बताया कि अपनी मर्जी से गई थी वह। पुलिस ने लक्ष्मण प्रसाद वर्मा की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी शुरू। अच्छा मार्ग पर बहूज नदी के पास एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक शिक्षिका गंभीर रूप से हो गई घायल। जानकारी के अनुसार मिशन कंपाउंड निवासी 30 वर्षीय नैन्सी गुप्ता, जो कि एक निजी विद्यालय में है शिक्षिका, वह सोमवार सुबह अपनी स्कूटी से जा रही थी स्कूल। जब पहुंच नदी के पास पहुंची वह, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी स्कूटी में मार दी टक्कर, जिससे सड़क पर जा गिरी नैन्सी और उनके हाथ, पैर व सर में आई गंभीर चोटें। राहगीरों और पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की मदद से घायल शिक्षिका को तुरंत पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां उनकी हालत बताई जा रही है स्थिर। आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा में शहीद दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ ने ललिता भवन चौराहे का नाम बदलकर वंदे मातरम चौक रखने की की मांग। संगठन के जिलाध्यक्ष अनुज तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारत के स्वाधीनता संग्राम के अमर नायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के 95वें शहादत दिवस पर की गई मांग। विश्व हिंदू महासंघ ने बुंदेलखंड के महोबा जनपद में राष्ट्रभक्ति की नई अलख जगाने का किया है दावा। निवाड़ी के ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। इस दौरान भागो भागो की आवाज सुनते हुए घबराकर दौड़ने लगे श्रद्धालु। कलेक्टर जमुना भिंडे ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अफवाहों पर विश्वास न करने की दी सलाह। मंदिर में भीड़ प्रबंधन और संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए की गई थी यह मॉक ड्रिल। कुछ ही सेकंड में बन गई भगदड़ जैसी स्थिति। कुछ घायलों को एम्बुलेंस में भेजा गया अस्पताल। मॉक ड्रिल में प्रशासनिक और पुलिस हमले के साथ साथ SDRF और NDRF की टीमें भी शामिल। मंदिर में रोजाना आते हैं हजारों श्रद्धालु। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया यह अभ्यास। जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे किसानों पर धारदार हथियारों से किया गया हमला। इस घटना का वीडियो आया है सामने, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जानकारी के अनुसार आशीष साईं, लोकेंद्र साईं और प्रेम नारायण अपने खेत पर कर रहे थे काम। तभी मौके पर पहुंचे गाँव के मोहित यज्ञिक, विवेक यज्ञिक और सर्वेश यज्ञिक सहित कुछ अन्य लोग। उन्होंने धारदार हथियारों से किसानों पर बोल दिया हमला। पीड़ितों ने किसी तरह भाग कर बचाई थी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया के ग्राम तालगांव में एक हादसे में करंट लगने से 34 वर्षीय युवक की हो गई मौत। मृतक की संतोष परिहार पुत्र सूरज सिंह परिहार के रूप में हुई पहचान। जानकारी के अनुसार संतोष अपने घर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर की लाइन कर रहा था ठीक। इसी दौरान करंट की चपेट में आ गया वह।
घटना होते ही आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का किया प्रयास, लेकिन तब तक उसकी हालत हो चुकी थी गंभीर। परिजन तत्काल लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। संतोष की आकस्मिक मौत से परिवार में मचा हुआ है कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र से लापता हुए मूंगफली व्यापारी जीवनलाल पाल को पुलिस ने झांसी से सकुशल कर लिया बरामद। प्रारंभिक जांच में अपहरण की जताई गई थी आशंका, लेकिन बाद में आर्थिक विवाद से जुड़ गया है यह मामला। करेरा थाना क्षेत्र के शिवपुरा निवासी जीवनलाल पाल अपने पार्टनर मायाराम साहू के साथ गांव में मूंगफली का करते थे व्यापार। शनिवार को उनके अचानक लापता होने के बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसके बाद से उनकी तलाश में जुटी थी पुलिस। तभी सोमवार को उन्हें झांसी रेलवे स्टेशन से किया गया बरामद और थाने में ले जाकर की गई पूछताछ, जिसमें जीवनलाल ने बताया कि पार्टनर ने उनके साथ 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी, उन्हें 10 लाख रुपए का देना था कर्जा। इसी आर्थिक दबाव के कारण स्वयं घर छोड़कर चले गए थे वे। इस दौरान दतिया, ओरछा और चित्रकूट होते हुए झांसी पहुंचे थे वे। झांसी में एक महिला ने किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते उठा लिया गलत कदम। मृतक महिला की उन्नाव गेट बाहर मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय मंजू अहिरवार के रूप में हुई पहचान, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में करती थी काम। दोपहर को स्कूल से घर लौटकर कमरे में चली गई वे। थोड़ी देर बाद उन्हें बुलाने गई बहू तो सास का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था शव। परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी शुरू। जालौन जनपद के कालपी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरदौली में एक महिला ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और उसके बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का लगाया है गंभीर आरोप। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की है मांग। पीड़िता के अनुसार बीते दिनों रात करीब 8 बजे दीवार खोदने के विवाद को लेकर गांव के ही लाल सिंह, विनोद, अंकित, अंकुश व बबलू समेत 3 अज्ञात लोग लाठी डंडों से लैस होकर जबरन घुस आए घर के अंदर। आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज करते हुए परिवार के लोगों के साथ की मारपीट। आरोपियों ने उनकी 2 बेटियों को जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटा और कमरे में ले जाकर उनके साथ की छेड़खानी। घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गए फरार। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र व राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह सोमवार को पहुंचे दतिया। यहाँ उन्होंने देश की प्रसिद्ध पीताम्बरा शक्तिपीठ में मां के दर्शन कर की पूजा अर्चना और प्रदेश की खुशहाली की कामना। दर्शन के बाद पीठ प्रांगण में स्थित शिवालय पहुंचे जयवर्धन। यहाँ उन्होंने वनखंडेश्वर महादेव का विधि विधान से किया जलाभिषेक। नवरात्र के पावन अवसर पर उनके इस धार्मिक दौरे को राजनीतिक रूप से भी माना जा रहा है अहम। हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र में सैदपुर गांव के पास एक सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत। रविवार को हुए इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही चली गई थी जान, जबकि दूसरे ने देर रात रही मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान तोड़ दिया था। दोनों मृतक आपस में थे चाचा भतीजे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टर्न हो रहे ट्रक से टकराई एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और उस पर सवार दोनों युवक फंस गए ट्रक में, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल कर ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने गिरवर गाँव निवासी 24 वर्षीय रीमू को कर दिया मृत घोषित, जबकि उसके पारिवारिक चाचा इंदल पुत्र रामा की देर रात इलाज के दौरान हो गई मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू। झांसी में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से श्री राम कथा सप्ताह ज्ञान का मां मंगला भवानी मंदिर समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है भव्य आयोजन। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को श्री राम के आदर्शों, मर्यादा और भक्ति का प्रदान किया जाएगा संदेश। सुप्रसिद्ध कथावाचक धर्म मूर्ति देवी अंजनेश्वरी देवी मिश्रा द्वारा किया जा रहा है कथा का वाचन, जो अपनी मधुर वाणी और गहन आध्यात्मिक ज्ञान से भक्तों को कर रहे हैं भाव विभोर। रविवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी की रही गरिमामयी उपस्थिति। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम कथा केवल नहीं एक धार्मिक आयोजन, बल्कि ये हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाने वाला एक दिव्य माध्यम। विशेष रूप से युवाओं को श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और संस्कार। बोले यह आयोजन निश्चित रूप से समाज में एकता, भाईचारे और आध्यात्मिक चेतना को करेगा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।